Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 18B class 8 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले वीडियो में हम 1 to क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ये जो आई बटन दिख रहा है यहाँ मिल जाएगा, या इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन द क्वेश्चन 5 फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE। ये फिगर दे रखी है, पेंटागन है ABCD, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। इन विच BL परपेंडिकुलर टू AC, ये जो BL दिख रही है ये AC पर परपेंडिकुलर है, CM परपेंडिकुलर टू AD एंड EN परपेंडिकुलर टू AD। ओके, एंड AD इज गिवन AC गिवन है 10 सेंटीमीटर। चलो लिख देता हूं मैं, AC is 10 सेंटीमीटर, AD 12 है, AD is 12 सेंटीमीटर, BL ये जो दे रखी है B से AC पर जो परपेंडिकुलर BL ये हमें गिवन है 3, BL is 3 सेंटीमीटर, CM 7 सेंटीमीटर और EN दे रखा है हमें 5, EN is 5 सेंटीमीटर। तो हमें इस पेंटागन का एरिया फाइंड करना है। देखो क्या दिखाई दे रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है ABC और एक इसके नीचे ACD दिख गया ना, याला बीच वाला ये याला स्पेस, और एक नीचे AED। तो अगर हम इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दें तो क्या होगा, एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE। तो ये करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे ABC, उससे कोई फर्क नहीं, सबसे पहले हमने बोल दिया तो ये आप कोई सा भी निकाल लो, पहले एक ट्रायंगल का फिर दूसरा फिर तीसरा, कोई सा भी निकाल लो, तीनों को ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में इसे निकाल रहा हूं ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये होता है हाफ इनटू बेस, इसमें बेस AC है और हाइट क्या है BL। देखो दिखाता हूं दोबारा से, ये बेस इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, इसके ऊपर डॉट बॉल पेन से ऊपर है ना। तो क्या है, देखो बेस AC तो अपोजिट वर्टेक्सिस पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना हुआ तो परपेंडिकुलर है। वैल्यू पुट कर दें तो हाफ इनटू AC, द वैल्यू ऑफ AC इज 10 एंड VL इज 3। तो 2 से 10 5 बार कैंसिल, 5 3 जा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया ABC ट्रायंगल का एरिया। अब हम निकालेंगे ACD, दूसरे बीच में जो रखा है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD क्या होगा, बेस क्या है इसमें AD, हाइट है CM, तो हाफ AD इंटू CM। तो लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल टू हाफ बेस AD है इंटू हाइट इसकी है CM, तो हाफ इंटू AD, द वैल्यू ऑफ AD इज 12 एंड CM इज 7। तो 2 1 जा 2 6 जा 7 6 जा 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ लास्ट ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है AED, तो इसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, हाफ बेस इसका AD है, AD हमें 12 दे रखा है, इनटू हाइट है EN और EN हमें दे रखी है 5। दिखाता हूं मैं आपको, ये रहा AED, बेस तो ये हो गया AD, हाइट क्या हो गई EN, और EN की वैल्यू हमें गिवन थी 5। ओके, और AD 12 है, तो 12 इंटू 5 का हाफ, 2 से 12 6 टाइम कैंसिल, 5 6 जा 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। तो पेंटागन का एरिया क्या होगा, इन तीनों को ऐड कर दें, एरिया ऑफ ABCDE। फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया आया था 15, सेकंड का 42 और थर्ड एरिया 30। तो 5 2 7 0 7 3 4 7 और 1 8, आंसर हो गया 87 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इट इज द एरिया ऑफ गिवन फिगर मींस पेंटागन ABCD। इस पेंटागन ABCDE का एरिया आया 87। तो समझ में आ गया क्या करा हमने, पहले वाला ट्रायंगल का निकाला, उसके बाद ये निकाला बीच वाला, और फिर तीनों तीसरा, और तीनों को ऐड कर दिया तो पेंटागन का बन गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन 6, दिस फिगर इज गिवन, फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द गिवन फिगर ABCDE। ये पॉइंट है F है ना, मैंने गलती से E लिख दिया था, F है। F एच पर डायमेंशन गिवन हेयर विद, यहाँ डायमेंशन दे रखी है, ये BC 20, ये भी 20, ये भी 20, तो इसका मतलब ये भी 20 हो गया। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये स्क्वायर है ना,
गिवन नहीं है, इसमें देना चाहिए ये एंगल 90 डिग्रीज देना चाहिए या लिखा होना चाहिए ABCD ये स्क्वायर। क्या होता है जब लिखा नहीं होता तो मैथ के अंदर अपनी तरफ से मानते नहीं है, लेकिन इसका आंसर स्क्वायर बन के ही आएगा क्योंकि चारों साइड्स इक्वल है, ये मान लो। अब यहाँ देखो ये 6 है, ये 20। अब ये दे रखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ जो दे रखिए 8, इसका मतलब क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ये गिवन है 8। तो बहुत सिंपल हो गया। कैसे निकालेंगे इस पूरे फिगर का एरिया? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CDEF, दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD या एरिया ऑफ ABCD डायरेक्ट लिख दो आप, साइड इंटू साइड 20 इंटू 20 कितना हो गया 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CDEF इसका निकालें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CDEF ये होगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 6 प्लस 26, सॉरी 20 है, 26 गलत हो गया, 6 प्लस 20। और डिस्टेंस बिटवीन देम वो कितनी होगी, ये दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 8, तो इंटू 8, 2 से 8 4 बार कैंसिल, 26 इंटू 4 कितना हो गया 4 6 जा 24 कैरी 2 4 2 जा 8 और 2 10 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो हमें गिवन फिगर है उनको क्या होगा, इन दोनों एरिया को ये स्क्वायर का और ट्रेपेजियम को ऐड कर दें तो निकल आएगा। तो लिख लो एरिया ऑफ ABCDEF इज इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर वो है 400 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये है 104, तो ये आ गया 504 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7 दिस फिगर इज गिवन, फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर ABCDEFGH। इस पूरी फिगर का एरिया फाइंड करना है एज पर डायमेंशन गिवन इट। हमें DE दे रखी है 8, DC 4 सेंटीमीटर, BC 4, BA 5, ये भी 5, ये भी 5। तो देखो ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल दिख रहे हैं, इनका एरिया सेम होगा क्योंकि डायमेंशन सेम है 5 4 5 4। और ये या तो रेक्टेंगल होगा, इसका वैसे रेक्टेंगल ही है। तो कैसे निकालें इस पूरी फिगर का, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इसका प्लस इसका। अब इसमें दोनों की अलग निकालने की जरूरत नहीं है, एक का निकाल लो। अब सपोज करो ये 10 आ गया, सपोज करो तो 10 इसका होगा 10 इसका भी होगा। ओके, वैसे इसका 6 आएगा तो 6 6 12 हो जाएगा, एक का निकालेंगे डबल कर देंगे। तो एरिया ऑफ फिगर का क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, इन दोनों में से। कायदे से मैथ में होता क्या है, इसमें और इससे पहले क्वेश्चन में दोनों में ये हमें गिवन होना चाहिए ये सिंबल कि ये 90 डिग्री है। अगर ये गिवन नहीं होगा तो ये सवाल ही सॉल्व नहीं होगा, है ना ऊपर वाला। मैथ में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं मान सकते, तो ये या लिखा होना चाहिए या सिंबल नहीं हो तो लिखा होना चाहिए था कि एंगल HFG 90 डिग्री और एंगल ACB 90 डिग्री, और ये भी गिवन होने चाहिए 90 डिग्री, तभी ये सवाल सॉल्व होगा। ये भी 90 और ये भी सब इसमें गिवन नहीं है, बुक में मैंने बता दिया 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है तो इससे पता चल गया ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये डिपेंड है AC कितनी निकल के आती है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। इससे पहले हम AC निकालेंगे, वो 3 आएगी। कैसे दिखाते हैं, देखो एक थ्योरम ये होती है पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यानी कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। या ये है क्लास 8 था, पाइथागोरस आप पढ़ चुके हो। वरना कोई राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है बाकी अदर साइड्स के स्क्वायर के सम के, वही मैंने यूज कर दी प्रॉपर्टी। BC की वैल्यू हमें दे रखी है 4 का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और ये दे रखी है हमें 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 16 प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो AC स्क्वायर इज 25 माइनस 16, तो AC स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9। तो इससे AC निकलाया, क्यों स्क्वायर रूट लेंगे, 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का, तो 3 सेंटीमीटर। बस अब तो ये सवाल हो जाएगा इजीली। ये भी 3 होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है 3 सेंटीमीटर। अब जरा फिगर DEH या AHED देखें, ये यहाँ से आता 4, यहाँ से आता 3, तो कितनी होगी टोटल DA 4 प्लस 3 7, तो 7 ये हो गई और ये 8 है, यानी कि जो फिगर है रेक्टेंगल है। अब मैं इसको फिगर ही रखता हूँ, अलग पेज पर करता हूँ, इस पर आपको दिखती रहेगी फिगर भी। चलिए मैं कर देता हूँ।
तो एरिया ऑफ फिगर क्या होगा, पहले हम निकालेंगे रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का नेम दे रखा है इसमें डी ई, दिखा दूंगा मैं आपको अभी, एच ए। देखो जरा रेक्टेंगल की नाम भी है, जरा बीच वाला रेक्टेंगल है डी ई एच ए। ए सी तो निकल आई 3, तो ये डी ए कितनी हो गई 4 + 3 7, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 7 × 8 समझ में आ गया, लिख दो डायरेक्ट। तो ये कितनी हो गई, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूं। और डीओ को हम कैसे लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी डी इंटू डी ई। और ए सी की वैल्यू हमें फाइंड कर ली 3, सी डी दे रखी है 4, वैल्यू पुट करता रहूंगा। अब स्टेप बाय स्टेप सारे लिख दिए मैंने 8। तो कितना हो गया 7 × 8 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एक ट्राइंगल के एरिया निकालना, कोई सा भी एरिया ऑफ ट्राइंगल में निकालना हूं एबीसी का। एसी भी लिख दिया, चलो कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं उससे। तो हाफ इंटू बेस बीसी इंटू हाइट एसी, दिखाता हूं। ये गया ए बी सी, इसमें बेस एक बेस होता है, एक हाइट। आप बेस 3 भी मान सकते हैं, तो हाइट 4 होगी। अगर बेस 4 है तो हाइट 3 होगी। जो 90 डिग्री एंगल बनाती है वो दोनों आर्म्स, एक बेस होती है और एक हाइट। ओके, तो मैंने क्या लिखा, हाफ बीसी, बीसी की वैल्यू 4 और एसी की है 3। तो 2 1 जा 2 2 जा 3 2 जा कितना हो गया 6। तो ये आ गया 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ क्या फिगर थी वो लिख दो पूरा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच। इस पूरी फिगर का नाम जरा दिखा देते हैं दोबारा से। ये रहा देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पूरी फिगर का एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमने निकाला 56 प्लस 2 टाइम्स, 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं समझिए, क्योंकि ये तो एक ट्राइंगल का है और दोनों तरफ क्या है हमारे पास, ये दोनों सेम है। ये 6 है तो ये भी 6 होगा, या तो 6 + 6 या 2 इंटू जो भी आया 6 था, तो 2 इंटू 6। 56 + 12 यानी कि 68 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का। नाउ लास्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 का। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिस फिगर इज गिवन, और ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर का मतलब जिसकी ईच साइड्स इक्वल हो। 13 13 13 13 13 13 13 13 सेंटीमीटर साइड्स हैं ईच। क्वेश्चन ये, फाइंड द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई है। ये हेक्सागन का नाम दे रखा है। साइड मेजर 13 सेंटीमीटर, ईच साइड्स इसकी 13 सेंटीमीटर के इक्वल है। ओके, एंड हुज हाइट इज 23 सेंटीमीटर। हाइट से मतलब होता है अपोजिट वर्टेक्स से नीचे तक सबसे मैक्सिमम हाइट जो है, ये दे रखी है हमें 23 सेंटीमीटर। तो कैसे एरिया निकालेंगे ये पूछा है। देखो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखते हो आपके ऊपर दिख रहा है ट्राइंगल, इसका निकालना है। जितना एरिया इस ट्राइंगल का होगा उतना ही एरिया इस ट्राइंगल का होगा। हमने रेगुलर पॉलीगन बताया था, क्या होता है इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, कि सेम फिगर में अगर हमने ये दोनों मिला लिए तो ये और ये दोनों सेम होते हैं, इनका एरिया सेम होता है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं। और कैसे ट्राइंगल होता है, आइसोलेसिस। आइसोलेसिस क्यों होता है, रेगुलर तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो 2 साइड्स इक्वल हो तो आइसोलेसिस होते हैं ना। दूसरा तरीका, हाँ पहले तो ये इन दोनों ट्राइंगल का निकाल लो और बीच में एक रेक्टेंगल सा दिख रहा है ना। इसमें हमें ई एम तो मालूम है, ई एम कितनी होगी, क्योंकि ईच साइड्स हमें 13 दे रखी है, तो ई एम कह रहा हूँ सॉरी एम एल 13 हो गई, यानी कि लेंथ 13। और ये हम फाइंड कर सकते हैं बी एफ, ये हम निकालेंगे अभी कैसे निकालते हैं। फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इजी पड़ेगा, एक बार से काम हो जाएगा। जैसे मैं इसको अगर फिगर आपको घुमा दूं, पेपर ही तो मेरे पास, देखो ये अब आपको ये ट्रिपेजियम दिख रहा है, ये इसके पैरेलल है, ये देखो ये फिगर है ना, ये ट्रिपेजियम है। इस ट्रिपेजियम के एरिया निकाल लूं, क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ई एफ तो हमें मालूम है ये कितनी है 13 सेंटीमीटर, वो हमें दे रखी है 23 दे रखी है, तो डिस्टेंस के बीच के हाईएस्ट, तो ये भी मालूम है। केवल हमें क्या निकालना है, ई एम यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, इसका निकाल लेंगे। सेम इसी साइड ट्रिपेजियम बनना है, डबल कर देंगे, पूरी फिगर का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो मैं इसी तरीके से निकालूंगा, आपकी बुक में हिंट भी दे रखा है यही वाला, लेकिन निकाल आप कैसे भी सकते हो, इस ट्राइंगल का प्लस रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल। तो अब सबसे बड़ी बात आई एफ एल निकालने की, 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। तो देखो टोटल एडी हमें गिवन है कितनी
23 सेंटीमीटर। अब हमने बताया था आइसोलेशन से, हम मान लेते हैं AL x है, तो जितनी AL होगी उतनी DM होगी, तो DM भी x होगी ना। क्लियर। तो देखो AD को हम क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल किसकी होगी, AL प्लस LM, AL प्लस LM प्लस MD, ये मिलकर तो AD बनी। और AD A से लेके D तक, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन हाईएस्ट, जिसकी हाइट जो देखिए वो देखिए 23, ये देखिए फिगर में, यहाँ से आता फिगर में गिवन है इसलिए मैंने लिखा है 23। तो ये हो गया 23, AL को हमने x मान लिया, ठीक है ना। अब जरा LM देखें, देखो LM इसकी इक्वल होगी जितनी FE या जितनी BC है वो 13, तो ये हो गई 13 और MD हमने मान ली x। तो 23 माइनस 13 को दले तो माइनस के 13 हो गई 2x, तो 10 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू क्या हो गई 10/2 यानी कि 5। ये तो x निकल के आ गई। x क्या है, x ये 5। ये हमने बताया था क्वेश्चन में देना चाहिए, आप किसी क्वेश्चन में 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो ये पाइथागोरस फिर में लगा दे इसमें, तो FN निकलाएगी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स निकलाएगी। ओके, चलिए मैं इसके आगे ही लिखता हूं जो कि फिगर आपको दिखती रहेगी। इन ट्राइंगल कौन सा, AFL एंगल ALF इज 90 डिग्री, नहीं दिख रहा, ये दिखाता हूं, है ना। तो क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से कि AL स्क्वायर प्लस FL स्क्वायर इज इक्वल AF स्क्वायर, AL प्लस FL इक्वल टू ये कितना है, AL x की वैल्यू फाइंड कर चुके 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस FL स्क्वायर इज इक्वल टू AF, और AF किसके इक्वल है, साइड्स ऑफ हेक्सागन, वो हमें 13, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस FL स्क्वायर इज 169, 13 का स्क्वायर होता है 169, तो FL स्क्वायर हो गया 169 माइनस 25, ये आ गया 144, सब्ट्रैक्ट करा 9 में से 5 4 और 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 4 1, तो ही ये किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का स्क्वायर होता है, तो FN निकलाया है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वो FL वो आ गई 12। तो इस पूरे हेक्सागन का क्या होगा, इस ट्रेपेजियम के एरिया निकाल लें और उसका डबल कर दें, तो एरिया ऑफ हेक्सागन टू इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम का नाम क्या होगा AFED या DEF, कुछ भी लिखो, चलो मैं DEFA लिख देता हूं। तो इसका क्या होगा 2, तो यही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन से 23 और 13 तो ये है, और ये यहां से यहां तक कितनी है पूरी, देखो एक तो ये EF 13 और ये कितनी स्केल के 23, तो 13 प्लस 23 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम जो हमने निकाली है 12, 2 से ये 2 कैंसिल, ये कितना हो गया 3 3 6 2 1 3 इंटू 12 6 जा 72 कैरी 7, 12 3 जा 36 और 7 43, तो ये आंसर आ गया एरिया ऑफ हेक्सागन विल बी 432 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये एक्सरसाइज आज आपकी कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 18B। मुझे उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे जब भी वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।